नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ खाना का सलाम पहुँचे। हफ्ता रफ्ता की अहम खबरें रिपोर्ट्स का सिलसिला स्वीडन की डायरी आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें हफ्ते भर की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और यहाँ पे होने वाले अहम वाक़यात से आपको आगाह किया जाएगा। और ये ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स हैं कि जो स्वीडन में रहने वाले लोगों के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी जो लोग रहते हैं, स्वीडन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है वो काफ़ी मालूमाती और मैं समझता हूँ कि दिलचस्पी का हामिल होंगी। तो सबसे पहली जनाब ख़बर ये है कि स्वीडन में बिजली से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी जो फ़रोख्त है उनमें कमी वाक़या हुई है। हालांकि हुकूमत की पूरी कोशिश है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली वाली गाड़ियां लें ताकि जो है वो आलूदगी के मसले को कम किया जाए। और हुकूमत की कोशिश है कि 2030 तक तकरीबन 70% गाड़ियाँ जो हैं वो बिजली से चलने वाली हों। लेकिन अब जो है वो पहली दफ़ा बिजली से चलने वाली गाड़ियों की फ़रोख्त जो है वो कम हुई है। अगली खबर यह है कि स्वीडन के शुमाली शहर उमियो में एक कत्ल के इल्ज़ाम में एक शख्स को 18 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसने एक 28 साल शख्स पे जो है वो कातिलाना हमला किया था और उसके साथ उसका एक जो साथी था उसको भी 15 साल की जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो ये जनाब यहाँ का एक अदालती फ़ैसला था। अब जनाब यहाँ पे स्वीडन में आजकल आपको पता है बहुत शदीद सर्दी हो रही है और बर्फ़बारी पूरे मुल्क में जारी है। नॉर्थ में तो बहुत ही ज़्यादा है और इस दफ़ा साउथ में भी, जनूब में भी बहुत बर्फ़बारी हुई है। E22 आपको पता है वो बहुत देर तक बंद रही। तो ये अब सिलसिला जारी है। अब इसमें जो यहाँ के परिंदे हैं, जो यहाँ के रहने वाले परिंदे हैं, कुछ तो आपको पता है माइग्रेटरी परिंदे होते हैं जो गर्मियों में आते हैं सर्दियों में चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ रहने वाले परिंदे हैं अब इनको खाने पीने का भी बड़ा मसला है और बहुत से लोग इनकी मदद करते हैं। और अगर मदद ना करें तो ये बहुत से जो परिंदे हैं ये शायद ज़िंदा ना रह सकें। तो इसके लिए लोग जो है इनको आटे के बने हुए जो पेड़े हैं वो भी डालते हैं और बीज, स्पेशली जो सूरजमुखी के बीज हैं, दूसरी चीज़ें हैं वो भी डालते हैं। तो ये यहाँ पे हुकाम ने ये भी कहा है कि ये लोग काफ़ी जो है वो हेल्प कर रहे हैं उन परिंदों की जो खुराक के लिए जो है वो बड़े मारे फिरते हैं। और अगर ये ना करें तो 500,000 के करीब बर्ड्स जो है वो स्वीडन के वो मर भी सकते हैं। तीसरी जनाब ख़बर यह है कि स्वीडन का तीसरा शख्स जो है वो खला में पहुंच गया है। वो तीसरे खलाबाज का नाम मार्कोस वेंडित है और उसने जो कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका का है वहाँ से वो खला में गया है। ये खबर पहले भी आपको मैंने दी थी और उसने कहा था कि मैं जनाब वहाँ अपने खलाई जहाज़ की खिड़की से दुनिया को देखूंगा। और पहला लफ्ज़ जो ऊपर उसने जाके कहा है वो रेन ग्लैदी है, यानी उसने कहा कि यहाँ से मुझे एक बड़ी खुशी, साफ़ खुशी जो है वो मुझे नज़र आ रही है और मैं बहुत खुश हूँ इस खलाई जहाज़ में सफ़र करते हुए। स्वीडन का जो इदारा जो अद्वियात वगैरह की तैयारी और इसको कंट्रोल करता है, उसने कहा है कि यहाँ पे हमें स्वीडन में बहुत सी दवाइयों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी तैयारी है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी सूरत हाल होती है जंग की किसी, तो बहुत सी अद्वियात जो स्वीडन बाहर से लेता है वो मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे उनकी अद्विया साजी जो है इसमें जो है वो इजाफा करने की ज़रूरत है। उसके बाद जनाब यहाँ पे पेंशन के हवाले से ख़बर है, बहुत से लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी पेंशन पे चले जाएं। ये एक जो है वो तहकीक हुई है जिसमें लोगों से पूछा गया है, ये यूनियंस वालों ने की है। स्वीडन में इस वक्त जो रूल है जो फोल्क पेंशन का है कि 63 साल की उम्र में आप पेंशन पे जा सकते हैं, लेकिन अब इसको 64 कर रहे हैं, 64 साल। लेकिन अमूमन लोग जो है वो 65 साल की उम्र में पेंशन लेते हैं, क्योंकि ये बहुत फ़र्क है। अगर आप 63 में आज कोई पेंशन लेना चाहे और 2 साल बाद मिले तो उसकी पेंशन में बहुत फ़र्क होगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि 65 पे 65 साल की उम्र में लिया जाए, लेकिन कानून में इजाज़त है, लेकिन पेंशन कम मिलेगी। और दूसरा एक व्लॉग में मैंने इस पर तफसील से बात भी की है, बल्कि 2-3 व्लॉग आप देख सकते हैं पेंशन के हवाले से मेरे इस चैनल में मौजूद हैं, जिसमें पेंशन किस तरह से बनती है, इसमें जहाँ पे आप काम करते हैं उसका कितना रोल है, आपका कितना रोल है, हुकूमत का कितना रोल है, ये 3-4 हिस्से होते हैं। फिर पेंशन का सिस्टम ये समझने बड़ा अहम है, तो वो मैंने तफसील से बताया है। तो यहाँ पे स्वीडन में अब रूल है कि आप 70 साल की उम्र तक आप काम कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। वैसे 65 साल की उम्र में आप पेंशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप काम करना चाहें
تو 70 سال تک کی عمر تک کر سکتے ہیں. اور جو امیگرینٹ لوگ ہیں ہم جیسے, ہم کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہم نے زیادہ کام یہاں کیا نہیں ہوتا, تو ہمیں زیادہ کریں گے تو زیادہ پینشن ملے گی. اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ دیر تک کام کرتے رہیں, 70 سال تک کرتے رہیں, کیونکہ یہاں پہ عمر بڑھ رہی ہے اور اس طرح کے کام کے جو ہے وہ مسائل بھی آ رہے ہیں. تو یہ جناب ہے کہ پینشن کے حوالے سے یہ تھی نیوز. اور دوسرا, آپ نے 2-3 ولاگز دیکھیں جنگ کے حوالے سے. اب تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ آپ کام ڈاؤن رہیں, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, پریشان نہ ہوں. لیکن ساتھ ہی حکومت نے کہا ہے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں سویڈن میں, وہ بھی جو ٹوٹل ڈیفینس ہے سویڈن کا, اس میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے. وہ بھی اگر ضرورت پڑے اس ملک کو تو وہ بھی جناب اس کے دفاع کے لیے حصہ دیں. اور میں نے جو ولاگز بنائے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے کہ تقریباً سب لوگوں نے کہا ہے کہ اگر سویڈن کو ضرورت پڑی تو ہم اس کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, ہمارا دوسرا وطن ہے, ہم نے یہیں رہنا ہے, مرنا جینا ہمارا اس کے ساتھ ہی ہے. تو ظاہر ہے اس کے دفاع کے لیے بھی ہم کریں گے. اور یہ ایک بہت اچھا میسیج ہے. ساتھ یہ بھی ہے کہ قانون کے مطابق جو لوگ 16 سے 70 سال کی عمر کے ہیں, وہ سویڈن میں رہ رہے ہیں, خواہ وہ سٹیزن ہے, خواہ ان کے پاس یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے, ڈیفینس میں ان کو کردار ادا کرنا ہے. تو ڈیفینس کی صورت میں وہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں اگر وہ سویڈن میں رہ رہے ہیں. اگلی خبر جناب چلتے ہیں. جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے لیے بڑی دلچسپی کی ہوگی. سویڈن کی جو ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے, ایڈمنسٹریشن, انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ جو سپیڈ والے کیمرے لگے ہوتے ہیں ہائی ویز پہ, آپ وہ سسٹم کریں کہ 2 کیمروں کے درمیان اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے تو اس ڈسٹینس کو بھی جو ہے وہ چیک کیا جائے. بس آپ ہائی وے پہ چلا رہے ہیں تو ایک کیمرہ جب فار ایگزامپل 70 سپیڈ کا کیمرہ ہے تو اکثر لوگ اس کو کم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سپیڈ تیز کرتے ہیں اور اگلے کیمرے پہ جا کے پھر تھوڑی کم کر لیتے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کیمروں کے درمیان کا وقت جو ہے وہ نوٹ کیا جائے اور اس سے دیکھا جائے کہ کیا درمیان میں تو بندے نے تیز گاڑی نہیں چلائی. یہ ناروے میں سسٹم چل رہا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہاں بھی آ جائے. اور یہ 15 سال پہلے انہوں نے کوشش کی تھی سویڈن میں. تو اب اتھارٹی کہہ رہی ہے کہ اب 15 سال ہو گئے ہیں, اب حکومت یہ قانون بنائے. ناروے میں 2009 سے یہ چل رہا ہے سسٹم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اب ہائی وے پہ اگر گاڑی چلائیں گے یہ قانون آ جائے گا تو پھر جہاں پہ کیمرے لگے ہیں پھر تھرو آؤٹ ایک ہی سپیڈ پہ چلنا ہے, تیز نہیں چلنا ورنہ فائن ہو جائے گا. اور اس کے بعد جناب آخری خبر یہ ہے کہ سویڈن کی جو فائنانس منسٹر ہیں الیزابتھ سوینٹنسن, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ بہت سی اداروں کی کمپنیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے ان کے جاب ختم ہو سکتے ہیں, بے روزگار ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہ انفلیشن تھوڑا کم ہو رہا ہے, انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ شاید نہ بڑھے, تو ممکن ہے پھر اس کے بعد گروتھ آ جائے. لیکن یہ جو تھی لیبر مارکیٹ کے حوالے سے فائنانس منسٹر, انہوں نے جو ہے وہ آگاہی دی ہے. تو یہ جناب ہفتہ رفتہ کی اہم خبریں, رپورٹس سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. آپ کو کیسی لگی ہے اس کی رسید ضرور دیجیے. پسند آئے تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی دے سکتے ہیں. اور اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ میں.